अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले दो लेसन्स में हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में और हम्द पढ़ा था। आज आप लोगों का जो लेसन है उसका नाम है गोठानी ज़िंदगी। गोठानी ज़िंदगी एक ज़िंदगी होती है, शहर की ज़िंदगी होती है, एक गांव की ज़िंदगी होती है, विलेज लाइफ जिसको कहते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि गांव की ज़िंदगी कौन सी होती है। इस लेसन में हमें गांव की ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप गौर से इसको सुनें और पढ़ें। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो गोठन में रहे थो। हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा गांव में रहता है। गोठन माण्हुनि जा मुख्य धंधा ॿ आहिनि। गांव के लोगों की जो प्रोफेशन होते हैं वो मेन जो होते हैं वो दो हैं। अहम जो प्रोफेशन के जो होते हैं वो दो हैं। बनी बारो करना, खेती बाड़ी करना, माल धारण, माल मवेशी को पालना। इन का सिवाय के व्यापार भी कन था। इसके अलावा कुछ व्यापार भी करते हैं। तो के वरी दुकान भी हलाइन था। तो कुछ क्या कहते हैं वो दुकान भी चलाते हैं। गोठन में कारीगर भी हूंदा आहिनि। गांव में कारीगर भी होते हैं। किस चीज़ के कारीगर होते हैं? जेड़ों के लोहार, लोहे का काम करने वाला, कुम्हार, मट्टी से बर्तन बनाने वाला, वाढा, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह, कुर्सियाँ, मेज़ वगैरह, दरवाजे बनाने वाला, राजा और जो हमारे घर बनाता है। इन्हनि जा दुकान कचहरी जा मरकज़ होंदा आहिनि। और इनके जो शॉप्स होती है, इनकी जो दुकानें होती हैं, ये गपशप के मरकज़ होते हैं। जब वो सारा दिन काम काज से फारिग होते हैं तो फिर हर कोई किसी न किसी एक की दुकान पर बैठ के वहाँ पे गपशप करते हैं। गोठाना माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि। गांव के लोग मेहनती भी ज़्यादा होते हैं। हारी सुबुह जो सवेर ॿनीअ ते हलिया वेंदा आहिनि। हारी कहते हैं किसान को। किसान सुबह सवेरे खेतों में चला जाता है। वो असां लाइ अन्न पाइन था। वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, भाजियों, सब्जियां, मेवा, फ्रूट्स, फल फ्रूट्स पैदा करते हैं। गोठाना सुबह का शाम ताईं पोरिये में रतल हूंदा आहिनि। गांव के लोग सुबह से शाम तक मेहनत में लगे होते हैं। साफ हवा, निज खाधे, ताज़ा खाना, खालिस खाना, मेहनत जे करे संदम जिस्म सगारा हूंदा आहिनि। साफ हवा, खालिस खाना और मेहनत की वजह से उनके जिस्म ताकतवर होते हैं। गोठानी औरतों भी ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि। गांव की औरतें भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो कदें भी वांदियूं न वेहंदियूं आहिनि। वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। वो घर जो कम कार लाहे रिली ठाहिण वेही रहंदियूं आहिनि। वो घर का काम काज करने के बाद बैठकर रज़ाइयाँ बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं या बर्थ भरने लगी हुई हैं। वो जब वो फारिग हो जाती हैं तो सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर देती हैं। बर्थ भरण उसको कहते हैं कि ये जो लेडीज़ औरतों के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाना। उन जे हुनर में वो ॾाढियूं भड़ हूंदियूं आहिनि। भड़ मतिलबु माहिर। वो उस हुनर में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। गोठन में सब माण्हू हिक ॿिए खे चङी तरह सुञाणनि था। गांव में सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। हर हिक ॿिए जी दुख सुख में शरीक थियनि था। हर एक के दुख सुख में शरीक होते हैं। गोठ में मसइलनि जे जो हल भी सब गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। गांव में जो भी मसला होता है तो उस मसले का हल भी सब एक साथ तलाश करते हैं। गोठ में को भी झेड़ो थींदो आहे त चार चङा उन जो फ़ैसिलो कंदा आहिनि। गांव में कोई भी झगड़ा होता है तो उन चार चंगा मतलब उनके जो बड़े होते हैं वो उसका फ़ैसला करते हैं। हाणे तो गोठन में बिजली भी पहुंची वई है। अब तो गांव में बिजली भी पहुंच गई है।
ॻोठाणनि जा कखावा घर बि रोशन थी विया आहिनि और गांव के जो कच्चे कच्चे घर है वो भी रोशन हो गए हैं। बिजली जे करे ॻोठनि में नंढियूं सनतूं लॻी वयूं आहिनि और बिजली की वजह से गांव में छोटी छोटी सनतें भी लग गई हैं। पक्कनि रस्तनि जे करे अच वञ जी सहूलियत थी पई आहे। पक्के रास्तों की वजह से आने जाने की सहूलत भी हो गई है। ॻोठनि में तालीम ते भी ख़ासि ध्यान ॾिनो पियो वञे। गांव में तालीम पे भी ख़ासि ध्यान दिया जा रहा है। सरकार भी ॻोठनि जी तरक़ीअ लाइ कोशिश करे रही है और सरकार भी गांव की तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। ॻोठाणनि हुनर के ज़ोर वठाइण लाइ घरू सनतूं क़ाइमु कयूं पई वञनि। गांव के हुनर को तरक्की देने के लिए छोटी सने घरेलू सनतें कायम की जा रही हैं। ॻोठनि में वाटर सप्लाई रथाऊं राइज कयूं पई वञनि और गांव में वाटर सप्लाई की जो मनसूबाबंदी भी की जा रही है। उन रथाउनि सां ॻोठाणनि खे साफ़ पानी मुहैया थी सके तो। इन मनसूबाबंदी से गांव के लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो सकता है। ॻोठाणा माण्हू सादा सच्चा बहादुर ऐं मेहमान नवाज़ आहिनि। गांव के लोग सादे सच्चे बहादुर और मेहमान नवाज़ हैं। को भी कॉल कंदा आहिनि तो वो ज़रूर पाड़ींदा आहिनि। वो अगर गांव के लोग कोई भी अगर कॉल कर देते हैं तो उसको पूरा ज़रूर करते हैं। तव्हां खे फितरत जी सूंह ॾिसण हुजे त कंहिं ॻोठ में हलिया वञो। अगर आप लोगों को फितरत की खूबसूरती देखनी है तो गांव में चले जाएं। ड्रिघा वण सायूं बनियूं ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी आहे। बड़े बड़े दरख्त सरसब्ज खेत देखकर रूह को राहत मिलती है। सिज लहण ऐं सिज उभरण जो नज़ारो बि ॾिसण वटा हूंदो आहे। सिज लहण ऐं सिज उभरण जो नज़ारो बि ॾिसण वटा हूंदो आहे। सिज जब सूरज जब राइज होता है या गुरूब होता है तो उसका नज़ारा देखने के लायक होता है। शाम जो माल जी टलनि चङनि ऐं चढ़नि जा सुर पखड़िजी वेंदा आहिनि। शाम को माल मवेशी की आवाज़ चरन परंदों की आवाज़ का जो सुर जो सारा फैल जाता है। रात जो तारन जुड़ियल आसमान ॾिसी नेण ठरी वेंदा आहिनि। रात को तारों की चमक देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाती है। रात जो कंहिं उताक में कचहरीअ में वञिबो त सॼो ॾींहं जो थकु लहिजी वेंदो। रात को उताक कहते हैं कि वहाँ के जो लोग क्या होते हैं कि एक एक जो गपशप करने की एक जगह उन्होंने बनाई होती है। फिर सारे लोग काम काज करके ये जैसे आप लोगों को बताया कि लोहार कुम्हार राजा किसान वगैरह ये व्यापारी वगैरह ये सारे दिन जो है मेहनत करते रहते हैं। जब वो थक जाते हैं तो कचहरी मतलब गपशप की एक उन्होंने जगह बनाई होती है। वो वहाँ बैठे होते हैं। फिर वो बैठकर वहाँ पे गपशप करते हैं। जब वो आदमी उनकी गपशप सुनता है या खुद कोई वहाँ पे अपना जो बोलता रहता है सुनाता है तो सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है उनकी। ये था आज का आप लोगों का लेसन जिसमें हमें गांव की ज़िंदगी के बारे में बताया गया था कि गांव की ज़िंदगी किस तरह है और गांव की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। गांव के लोग किस तरह के होते हैं और गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेसन है। जैसे आप लोगों को बताया गया कि गांव के जो मेन जो प्रोफेशन होते हैं वो दो हैं, खेती वगैरह खेती बाड़ी करना और माल मवेशी को पालना। और इसके अलावा दूसरे जो है वो प्रोफेशन जैसे लोहार कुम्हार राजा वगैरह ये भी होते हैं। वहाँ के लोग मेहनती होते हैं कि ख़ास तौर पर किसान होते हैं। सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता है। वहाँ की जो औरतें होती हैं वो भी मेहनती होती हैं। वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। वो सारे घर का काम करने के बाद बर्तन वगैरह झाड़ू देने बर्तन साफ़ करना खाना पकाना वो झाड़ू देने के बाद सिलाई कढ़ाई का बैठकर काम करती हैं, फारिग नहीं बैठती हैं। और वहाँ के में दूसरी पॉइंट क्या है कि वहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो भी कोई मसला होता है तो सारे बैठकर उसको हल करते हैं। वहाँ पे अब बहुत आगे आहिस्ता आहिस्ता अब गांव में तरक्की आती जा रही है। बिजली गैस वगैरह वहाँ पे आ रही हैं। छोटी छोटी सनतें बन रही हैं। तो ये आज आप लोगों का लेसन था गांव की ज़िंदगी के बारे में। अब ये आप लोगों की मश्क है। ये मश्क जो है आप लोगों को उसको खुद जो ना वो हल करना है, खुद सॉल्व करना है। मैं सिर्फ
इसका आप लोगों को तर्जुमा बताऊंगा कि इसमें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सकें। पहले नंबर अलफ़ है। अलफ़ में क्या है? सवालात हैं, सवालात के जवाब देते, सवालात के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो किथे थो रहे। सवाल नंबर 1 है कि हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो कहाँ रहते हैं। हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा गांव में रहता है या शहर में रहता है? मैंने आपको इशारा दे दिया। ॻोठाणनि जा मुख्य धंधा कहिड़ा आहिनि? गांव के लोगों के मेन प्रोफेशन जो होते कौन से हैं? ठीक है। सवाल नंबर 3 है हारी सुबुह जो किॾां हलिया वेंदा आहिनि? हारी सुबुह सवेरे कहाँ चले जाते हैं? नंबर 5 ॻोठनि में झेड़े जो फ़ैसिलो केरु कंदा आहिनि? गांव में जो अगर झगड़ा हो जाता है तो कौन फैसला करता है? ये अलफ़ नंबर मश्क है, सिर्फ सवालात की थी। ये आप लोगों को इसको जवाबात देने हैं। एक जो ना पेज के अंदर ये आप लोग अपनी कोशिश करें, किसी से भी पूछ सकते हैं और नेट वगैरह सब भी देख सकते हैं। अब मश्क नंबर 2 है हेठि लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कम आणियो। ये नीचे जो क्या मश्क है, ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी माना लिखनी है, अपने इनके सेंटेंसेस बनाने, जुमले बनाने हैं। पहला क्या है? मुखिया। पहला क्या है? मुखिया। नंबर 2 रद्धल। उसके बाद है वांतियूं। उसके बाद है भड़। उसके बाद है रथाऊं। उसके बाद है सूह है। ये मैंने पढ़ा भी था और आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि ये इनकी मीनिंग मैंने बता दी है। अब अगर आप लोग मेरा जो लेक्चर पीछे सुनेंगे बार बार तो आपको मैंने मीनिंग इनकी बता दी है और वहाँ से भी आप या कहीं से भी आप इसकी मीनिंग भी तलाश कर सकते हैं और इसके बाद आप उसका जुमले बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।